हेलो किड्स, वेलकम बैक टू अफसर एकेडमिक्स। सो हमने अपना क्लास 12 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, दैट इज आवर इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हमारी लास्ट वीडियो थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप पहले वो देखो, वो हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो थी जिसमें हमने थोड़े फैक्ट्स बताए, बैकग्राउंड बताया कि कैसे लोगों को पता चला कि हाँ हड़प्पा नाम की एक सभ्यता है, सिंधु घाटी नाम की एक सभ्यता है। ठीक है, और हमने उस वीडियो का एंड करा था बताते हुए कि जो हमारा हड़प्पन पीरियड है, हड़प्पन कल्चर है, वो 3 कल्चर्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले मैच्योर हड़प्पा या मैच्योर कल्चर, जो कि 2600 बीसी से 1900 बीसी तक है। अब 2600 बीसी से जो पहले वाला कल्चर था, पहले की सभ्यता थी, वो थी हमारी अर्ली हड़प्पा, और 1900 बीसी के जो बाद वाला कल्चर था, बाद की सभ्यता थी, वो थी हमारी लेटर हड़प्पा। अब आज हम पहले शुरुआत करते हैं इस पिक्चर के थ्रू। आपको अपनी स्क्रीन पे विजिबल होगा मैप इंडिया का। तो ये जो आप साइट्स देख रहे हो, ये हमारी अर्ली हड़प्पन साइट्स हैं। ठीक है, अब एक और पिक्चर, ये जो दूसरी पिक्चर आप देख रहे हो, ये हमारी मैच्योर हड़प्पन साइट्स हैं। तो अपनी एक चीज नोटिस करिए, जहां जहां हमारी अर्ली हड़प्पन साइट्स थी, वहीं पे उसी के आसपास हमारी मैच्योर हड़प्पन साइट्स भी थी। अब देखो, एक अर्ली हड़प्पन कल्चर था, ठीक है, एक सभ्यता थी, लोगों का डिस्टिंक्टिव कल्चर था। अब कैसे ना कैसे वो नष्ट हुआ होगा। अब वहां से एक मैच्योर हड़प्पा का ट्रांजिशन, जो हमारा मेन है हड़प्पन सभ्यता, तो ये जो ट्रांजिशन था, इसके बीच का जो टाइम पीरियड था कि अर्ली से मैच्योर में आए और एक हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन विकसित हुई, डेवलप हुई। तो हो सकता है वहां पे कुछ फ्लड्स आए हो या आग लग गई हो, कुछ भी ऐसी चीजें हुई हो जिससे वो कल्चर खत्म हुआ और नए कल्चर पे हम आए। तो आज हम जो अपना स्टार्ट करने वाले हैं वीडियो, तो अपने अर्ली हड़प्पा और मैच्योर हड़प्पा यानी कि अर्ली हड़प्पन कल्चर और मैच्योर हड़प्पन कल्चर के क्या क्या फीचर्स थे, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे और ये कैसे एक दूसरे से अलग थे, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो हमारा अर्ली हड़प्पा था, हमें पता है वो 2600 बीसी से पहले की जो कल्चर था वो था। ठीक है, इनकी डिस्टिंक्टिव पॉटरी थी, ये पॉटरी बहुत अच्छी बनाते थे, एग्रीकल्चरिस्ट थे, पेस्ट्रोलिज्म में इन्वॉल्व थे लोग, कुछ थोड़ा मोटा क्राफ्ट भी कर लेते थे, लेकिन इनकी ना स्मॉल सेटलमेंट्स थी। ठीक है, वहीं जो हमारा मैच्योर हड़प्पा है, वहां पे हम देखेंगे कि टाउन्स थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी। अब इधर कोई लार्ज बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि इधर लार्ज बिल्डिंग थी, हमारी सिटाडेल था, ठीक है, ग्रेट बाथ था, ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स थी। यहाँ पे कोई सिटीज भी नहीं थी, बट यहाँ पे मैच्योर हड़प्पा में हमारी सिटीज थी, जैसे कि मोहनजोदड़ो। अब यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स, जो हमारी अर्ली हड़प्पा की इंपॉर्टेंट साइट्स है, वो है कोटदीजी, अमरिन और सिसवाल। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट साइट्स आपकी मैच्योर हड़प्पा के, बट दिस इज जस्ट फॉर कि आपको थोड़ा क्लियर हो कि ये जो ट्रांजिशन था, अब जैसे ही लगा लो हम हैं, ठीक है, एक जनरेशन हम है, एक जनरेशन थी हमारे पेरेंट्स की, तो ये अर्ली हड़प्पा हमारी पेरेंट्स की जनरेशन है, मैच्योर हड़प्पा हमारी जनरेशन है। तो कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चेंज आए, कितने एडवांस हुए, ये उसी का कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट है। अब मैच्योर हड़प्पा टाइम पीरियड हमें पता है, इनकी सिटी लाइफ, अर्बन लाइफ थी, जो कि अर्ली हड़प्पा में हमें देखने को नहीं मिलती थी। बड़ी बड़ी सिटीज थी, बल्कि यहाँ ऐसी बड़ी सिटीज नहीं थी, यहाँ छोटी छोटी सेटलमेंट्स थी। सिविलाइज्ड लाइफ थी, ब्रॉन्ज एज पीरियड था, क्योंकि ये मेटल्स का यूज करते थे, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर। इससे पहले तो स्टोन एज था, है ना। इनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी, टाउन प्लानिंग थी, बड़ी बड़ी आप बोल सकते हो शहरीकरण, शहरी व्यवस्था थी इनकी, सिटाडेल, वेयर हाउस, ग्रेट बाथ और ड्रेनेज सिस्टम, ऐसी ऐसी आपको चौंकाने वाली चीजें मिलेंगी यहाँ पे। आर्ट एंड क्राफ्ट इनका बहुत अच्छा था, सील स्क्रिप्ट भी थी इनके पास, और ये ट्रेड भी करते थे, जबकि ये लोग इतने एडवांस नहीं थे। ठीक है, और इसकी जो साइट्स है मैच्योर हड़प्पा की, ये इंपॉर्टेंट है, हमें मैप में भी पूछ लेते हैं और कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कौन से साइट्स किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसकी कुछ साइट्स जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, बनावली, बालाकोट, लोथल और धोलावीरा। तो ये हमारा कंपैरिजन था अर्ली हड़प्पा और मैच्योर हड़प्पा का। अब ये अलग अलग कल्चर था, लेकिन इनकी कुछ सिमिलैरिटीज भी थी। ये सिमिलर थे अपनी सबसिस्टेंस पे, यानी कि दिनचर्या पे, यानी कि अपनी लाइफ गुजारने के लिए ये क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, ये एक इनकी सिमिलैरिटी थी, जो कि अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमारे हड़प्पा के लोग थे, उनकी डाइटरी प्रैक्टिसेस कैसे थी, यानी कि उनकी सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजी क्या थी, यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी के लिए वो क्या खाते पीते थे। सबसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, सबसिस्टेंस का मतलब होता है हमारी बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स क्या होती हैं, सबसे पहले तो रोटी चाहिए होती है, फिर कपड़ा चाहिए होता है, फिर मकान। अब बात करते हैं रोटी की, तो यानी कि वो खाने पीने का गुजारा कैसे करते थे। तो अब हमने देखा था कि हड़प्पा के बारे में हमें जितनी भी नॉलेज मिली है, वो हमें कुछ उनके लेफ्ट ओवर जो आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स है उनसे मिली है। अब सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजी को ड्रॉ आउट करने के लिए, पता लगाने के लिए उनकी डाइटरी प्रैक्टिसेस को जो हमें चीजें मिली हैं, वो है चियर्ड ग्रेन्स, यानी कि जले हुए ग्रेन्स, सीड्स और डेड एनिमल्स के बोन्स। जब हमने साइट्स को एक्सकवेट किया, खुदाई की, तो जमीन के नीचे से हमें ये चीज मिले, जिन
आर्कियोबॉटनिस्ट और आर्कियोजूलॉजिस्ट ने पता लगाया कि उनकी डाइटरी प्रैक्टिसेस कैसी थी। अब उन्होंने क्या पता लगाया, सबसे पहले उन्होंने ये पता लगाया कि जो हड़प्पा के लोग थे वो एग्रीकल्चर में इंडल्ज थे। एग्रीकल्चर में इंडल्ज थे, उन्हें कैसे पता चला, क्योंकि जब उन्होंने हड़प्पा की साइट्स की खुदाई करी तो उन्हें वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी, सीसम ऐसे ये जो हमारे ग्रेन्स हैं इनकी सीड्स मिली, जली हुई सीड्स मिली, लेफ्ट ओवर पार्ट्स मिले, और गुजरात से मिलेट्स मिले, और लोथल और रंगपुर से कुछ राइस के चेयर्ड ग्रेन्स, चेयर्ड सीड्स मिले। लेकिन जो राइस की जो हमें सीड्स मिली, लेफ्ट ओवर चीजें मिली, वो बहुत ही कम थी। ठीक है, इससे पता लगता है, उन्होंने स्टडी की कि हाँ वो एग्रीकल्चर में इंडल्ज थे, तभी तो ऐसे ग्रेन्स की लेफ्ट ओवर चीजें उनको मिल रही हैं। दूसरी चीज उन्होंने पता लगाई कि एग्रीकल्चर तो करते थे, साथ के साथ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स को भी पालते थे। वो कैसे पता लगा, क्योंकि उन्हें कैटल, शीप, गोट, बफलो, पिग और फिश इन सबके बोन्स भी मिले। ठीक है, अब ये तो थे हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स। ठीक है, अब कुछ वाइल्ड एनिमल्स के भी बोन्स मिले, जैसे कि बोर, डियर, घड़ियाल और फिश। इससे पता चलता है कि वो हंटिंग, स्कैवेंजिंग इन सब में भी इन्वॉल्व थे। अब डाउट जो आता है वो यही आता है कि क्या वो ये हंटिंग खुद करते थे या फिर अपने खाने पीने के लिए वो दूसरी कम्युनिटीज पे डिपेंडेंट रहते थे। ठीक है, तो ये तो थी उनकी डाइटरी प्रैक्टिसेस कि वो क्या खाना पीना अपना गुजारा करते थे, एग्रीकल्चर में इंडल्ज थे, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल करते थे, हंटिंग गैदरिंग भी करते थे। अब ये सब करते थे, तो अब जब ये वो एग्रीकल्चर में इंडल्ज थे तो वो एग्रीकल्चर, उनकी प्रैक्टिसेस क्या थे, किस तरीके से एग्रीकल्चर करते थे, अब वो डिस्कस करें। हाँ जी, तो अभी हमने पीछे डिस्कस करा कि हड़प्पा के लोगों की डाइटरी प्रैक्टिसेस कैसी थी। अब डाइटरी प्रैक्टिसेस, खाना पीना किससे करते थे, ऑब्वियसली एग्रीकल्चरल पेस्टोरलिस्ट थे तो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होंगे। अब हम देखेंगे कि उनकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैसी थी, किस तरह की वो टेक्नोलॉजी का यूज करते थे अपने एग्रीकल्चर में। अब हमें आर्टिफैक्ट्स जो मिले उनको डेसिफर कर करके जो हमें इंफॉर्मेशन मिली वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले जो हड़प्पन सील है, हमने देखा था हड़प्पन सील पे हमारे एनिमल मोटिव्स है, तो वहां पे ऑक्सन और बुल बने हुए हैं, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट ने हमारा डेसिफर किया कि वो लोग जरूर ऑक्सन का यूज करते थे अपनी फील्ड्स को प्लो करने के लिए, अपने खेत को जोतने के लिए। फिर उसके बाद हमें बुल के टेराकोटा स्कल्पचर्स भी मिले हैं, जिससे अब ऑब्वियसली टेराकोटा स्कल्पचर उन्होंने जब भी तो बनाए होंगे जब वो उसको यूज करते होंगे, उनको पता होगा कि हाँ बुल, ऑक्सन नाम के भी कुछ एनिमल्स होते हैं, है ना। अब जो चीज से आप फेमिलियर होते हैं वही तो चीज आप अपनी चीजों में उभारना शुरू करते हैं, उसी के तो ड्रॉइंग बनाएंगे या उसी के तो मॉडल्स बनाएंगे। सो टेराकोटा स्कल्पचर और सील से हमें पता चलता है कि हाँ ऑक्सन और बुल जैसे एनिमल्स का वो यूज करते थे अपने खेतों की जुताई के लिए, उन्हें जोतने के लिए। नेक्स्ट, अब हमें चोलिस्तान जो कि पाकिस्तान में है और बनावली यानी कि जो राजस्थान में, वहां से हमें कुछ प्लो मॉडल्स भी मिले हैं, टेराकोटा प्लो मॉडल्स। टेराकोटा प्लो मॉडल्स क्या, प्लो एक हमारा एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट होता है जिससे हम अपनी जमीन को खोदते हैं। ठीक है, तो उसके भी मॉडल्स मिले, तो ये पता चलता है कि हाँ प्लो जैसे इक्विपमेंट्स का भी वो यूज करते थे। अब इक्विपमेंट्स की बात हो गई, एनिमल्स की बात हो गई। अब बात करते हैं कि वो किस तरह की फील्ड, किस तरह की उनकी जमीन होती थी जहां वो अपने क्रॉप्स उगाते थे। हमें प्लो फील्ड्स के एविडेंसेस मिले हैं कालीबंगन से, यानी कि राजस्थान में एक जगह है कालीबंगन, वहां से। अब जो हमें वहां से मॉडल मिला है ना, एविडेंस मिला है फील्ड का, वो इस तरीके का मिला है कि 2 सेट्स ऑफ फूरोस एट राइट एंगल टू ईच अदर। अब जो फील्ड मिली है वो ऐसे मिली है कि ठीक है, बड़ी सी फील्ड है, 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, 90 डिग्री पे दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक क्रॉप यहाँ पे उगाया, एक क्रॉप यहाँ पे उगाया। तो वो इस तरह का एग्रीकल्चर करते थे कि एक साथ 2 क्रॉप्स उनकी फील्ड में उगाए जाते थे। अब खेती के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पानी कैसे दोगे, पानी देने के लिए कैनल्स और वाटर रिजर्वॉयर थे। कैनल के जो हमें रिमेन्स मिले वो हमें शोर्तुगाई यानी कि अफगानिस्तान से मिले हैं, और वाटर रिजर्वॉयर हमें धोलावीरा से मिले हैं। ठीक है, अब बात हो गई क्या पहले हमने देखा था कौन कौन से सीरियल सीड्स वो खाते पीते थे, ऑब्वियसली वही उगाते होंगे। अब खेती के लिए सबसे पहले एनिमल हमने देख लिया। ठीक है, टूल्स, इक्विपमेंट्स वो हमने देख लिए, उनकी जमीन देख ली, जो उनकी फील्ड होती थी वो कैसी होती थी। ठीक है, पानी देने के लिए, इरिगेशन के लिए किस किस चीजों का यूज करते थे, जैसे कैनल्स, वाटर रिजर्वॉयर्स, ये सब। अब हम ये देख रहे हैं कि अब फूड प्रोसेसिंग टेक्निक्स उनकी क्या थी। अब ठीक है, सीड्स हो गई हमारे पास, खेती के लिए जमीन हो गई, टूल्स हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए, लेकिन खाना कैसे बनाते थे। अब खाना बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, वेसल्स, बर्तनों की जरूरत होती है, ताकि हम फूड को मिक्स कर सके, ब्लेंड कर सके और कुकिंग कर सके। अब हमने देखा जो हड़प्पा के हमारे लोग थे उनके जो बर्तन होते थे वो स्टोन के, मेटल के और टेराकोटा के होते थे। ठीक है, और वो सैडल क्वेंस का यूज करते थे अपने सीरियल्स को
पीसने के लिए बोल सकते हो, चटनी बनाने के लिए आप सिलबट्टा जो उनका होता था, जो सैडल कोइन जिसको बोलते हैं, उसका यूज करते थे। आज जो हमने पढ़ा, होप आप लोगों को समझ आया होगा कि उनकी डाइटरी प्रैक्टिसेस कैसी थी, फिर उनकी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कैसी थी। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।